तो आज का टॉपिक है हमारा रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल। यानी अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनके जो एरिया में क्या रेशियो होता है। तो इसको हमको इसके लिए थ्योरम है अपना, द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स। तो एक चीज़ मैं आपको बतला देता हूँ, एक चीज़ आपको याद रखना है कि यदि दो ट्रायंगल सिमिलर हैं, दो ट्रायंगल क्या हैं, सिमिलर। सिमिलर का मतलब होता है वो एक इक्यू एंगुलर रहेगा, वो एक्यू माने इक्यू एंगुलर रहेगा, यानी ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा और ये इसके बराबर होगा। तो इक्यू एंगुलर होंगे यानी सेम इसके जो करस्पॉन्डिंग है। तो एंगल तो इक्यू एंगुलर है मगर उनकी जो साइड का जो रेशियो रहता है ना, तो वो प्रपोर्शन में रहती हैं। साइड किस में रहती हैं, प्रपोर्शन में। और प्रपोर्शन कब बनता है, जब रेशियो इक्वल होता है, तो बोल सकते हैं अपन सेम रेशियो में होंगी। तो चलिए इसके लिए हम प्रूव करते हैं। तो देखिए कोई भी थ्योरम है उसके लिए माने इसके लिए हमको कंस्ट्रक्शन बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं गिवन से। चलिए गिवन है हमारा ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ के। दो ट्रायंगल दिए हैं हमको, ए बी सी और डी ई एफ। अब हमको टू प्रूव करना है। अब देखिए भाई, प्रूव हमको क्या करना है, वो थ्योरम से मिलेगा। रेशियो का एरिया किसके रेशियो का एरिया, सिमिलर ट्रायंगल के। तो पहला ट्रायंगल क्या है हमारा, एरिया ट्रायंगल ए बी सी अपान एरिया ट्रायंगल डी ई एफ। इन दोनों के एरिया का रेशियो किसके बराबर होगा, करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के। तो चलिए भाई, ए बी का स्क्वायर साइड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होगा। तो ए बी की करस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है, डी ई का स्क्वायर इजिकल टू ए सी स्क्वायर। इसकी करस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है, थोड़ा सा खिसका के देख लेते हैं, डी एफ स्क्वायर। अब तीसरी हमारी बच गई बी सी, तो बी सी का स्क्वायर और ये होगा ई एफ का स्क्वायर, क्योंकि करस्पॉन्डिंग साइड है ना, करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के बराबर होता है। क्लियर हो गया। अब इसके लिए हमको सबसे पहले करना पड़ेगा कंस्ट्रक्शन यानी इस वर्टेक्स से इस पे हम परपेंडिकुलर डालेंगे। क्या डालेंगे, परपेंडिकुलर। तो जो ये परपेंडिकुलर आएगा वो इसके लिए हाइट का काम करेगा, इसका भी परपेंडिकुलर इसके लिए किसका काम करेगा, हाइट का काम करेगा। तो एरिया ट्रायंगल हमको लेना है, तो हाफ बेस इनटू हाइट के फार्मूले से हम अपने एम तक पहुंच जाएंगे। तो चलिए भाई, अब हम करेंगे ड्रा। हमने किया ये वाला, ये इस पे परपेंडिकुलर आया ए एल परपेंडिकुलर टू बी सी। और दूसरा हमने ड्रा किया डी एम। दूसरा हमारा बताइए क्या होगा, डी एम परपेंडिकुलर टू, आप ही लोग बतलाइए कौन सा होगा, इसमें कौन सी साइड पे होगा, ई एफ में। ई एफ में हमने परपेंडिकुलर ड्रा करा। अब हम इसके बाद इतना करने के बाद हम पहुंचते हैं प्रूफ में। प्रूफ में पहनते हैं तो यहाँ दिया है सिंस ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ के है, डी ई एफ के है, इसका मतलब क्या हुआ, दे आर इक्वी एंगुलर होंगे एंड देयर साइड्स आर प्रोपोर्शनल होगी। क्या होगी, साइड्स क्या होगी, प्रोपोर्शनल। तो पहले देखिए, ये जब हमारा सिमिलर दिया है तो ये बोल रहा है इक्वी एंगुलर होगा। तो यहाँ से अब हम देखते हैं भाई,
एंगल ए किसके बराबर होगा? एंगल डी के। किसके बराबर होगा? एंगल डी के बराबर होगा। एंगल बी इजिकल टू, हाँ बोलिए आप भी, किसके बराबर होगा? गैस करो, मैं तो लिखूंगा ही। ये बराबर होगा ई के। और एंगल सी इजिकल टू किसके होगा? गैस करो, एंगल एफ के। एंगल एफ के। एंड अब बोला था मैं, साइड किस में होंगी? प्रोपोर्शन में होंगी, करस्पॉन्डिंग साइड। तो ए बी की करस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है? डी ई। ये देखिए, ये ए बी है, इसकी करस्पॉन्डिंग साइड डी ई है। इजिकल टू बी सी अपान बी सी है, तो ये हो जाएगी ई एफ। कौन सी हो जाएगी? ई एफ इजिकल टू, अब हम लेंगे ए सी अपान डी एफ। ए सी अपान डी एफ होगा। अब चलिए भाई लीजिए, एरिया ट्रायंगल ए बी सी इजिकल टू क्या होगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाइट यानी एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड यानी जो हमने परपेंडिकुलर डाला है। तो पहला कौन सा था? ए एल। पहले की हाइट होगी ए एल और दूसरे की हाइट होगी डी एम होगी। तो चलिए भाई ये लिखते हैं अपन, देखिए इजिकल टू हाफ। अब देखिए ट्रायंगल हमारा ये था, ऐसा था कि नहीं? ये था ए बी और सी। हमने ये परपेंडिकुलर ड्रॉप किया था 90 डिग्री ए एल। तो देखिए इसके लिए हाफ इंटू इस, ये जो अपोजिट वर्टेक्स से, साइड के अपोजिट वर्टेक्स से जो बी सी साइड में आ रहा है वो एल्टीट्यूड होता है और वो है ए एल। तो इसका जो बेस कहलाएगा, ये जिसमें गिरेगा फॉल होगा वो बेस होगा। तो ये हो गया हमारा बी सी इंटू हाइट का काम कौन करेगा? ए एल करेगा। सिमिलरली लेंगे हम एरिया ट्रायंगल डी ई एफ इजिकल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो इसमें भी अपन आपको दिखला देता हूँ, यहाँ एक बार और डायग्राम बना लेता हूँ। ये दूसरा ट्रायंगल था हमारा डी ई एफ, और यहाँ से जो हमने परपेंडिकुलर डाला था वो डी एम, ये 90 डिग्री होगा। तो ये इक्वल टू हो जाएगा हाफ इंटू बेस क्या होगा? गेस करिए आप। मैंने बताया था इस अपोजिट वर्टेक्स से, जिस साइड के अपोजिट वर्टेक्स से साइड में गिरेगा तो ये बी बेस का काम करेगी। तो ये क्या हो जाएगी? ई एफ इंटू हाइट, यानी वही एल्टीट्यूड डी एम। क्या आ गया? डी एम आ गया। अब हमको ये वाला ले लीजिए फर्स्ट और ये वाला ले लीजिए सेकंड। अब हम करेंगे फर्स्ट डिवाइडेड बाई सेकंड। तो ये आ गया एरिया ट्रायंगल ए बी सी अपान एरिया ट्रायंगल डी ई एफ इजिकल टू हाफ इंटू, पहले का बेस क्या था? बी सी, एल्टीट्यूड यानी हाइट क्या था? ए एल अपान हाफ, दूसरा ट्रायंगल जो था उसका बेस क्या था? ई एफ इंटू डी एम। तो हाफ और हाफ हमारा क्या हो गया? कैंसिल हो गया भाई। तो ये हमारा क्या आ गया बोलिए? बी सी बाई ई एफ इंटू ए एल बाई क्या हो गया? डी एम हो गया। ए एल बाई डी एम हो गया। अब इसके बाद हमको लेना पड़ेगा, चेंज करते हैं। हाँ, ट्रायंगल तो बनाना ही पड़ेगा हमको, पहले ट्रायंगल बनेगा ही। तो ये देखिए ट्रायंगल अपन बना लेते हैं, इधर बना लेते हैं। तो ये हो गया ए बी सी और ये ट्रायंगल हो गया हमारा डी ई एफ।
और ये जो है ये L आया है और यहाँ से यहाँ तक आया है M। अब हम दोनों इस साइड के ट्रायंगल लेंगे, इसका इस साइड और इसका इस साइड। तो देयरफॉर अब आ जाएगा इसके बाद इन ट्रायंगल, ये कौन सा ट्रायंगल है बोलिए, ए एल बी एंड ट्रायंगल, ये क्या आ जाएगा, बी एम ई, माने ये वाले इधर और ये वाला इधर मिलेंगे हम। तो देखिए, देखते जाइए, एंगल ए एल बी इज इक्वल टू एंगल बी एम ई के बराबर, दोनों बराबर होगा, क्योंकि देखो ये जो परपेंडिकुलर आया था वो क्या है, ईच 90 डिग्री है, ईच कितना डिग्री है, 90 डिग्री है। और एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई के, मैंने बताया था ये इक्यू एंगुलर होंगे, तो यानी ये और ये दोनों क्या हो गया इसका, ये दोनों एंगल बराबर हो गया और 90 होने से ये बराबर हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ भाई, आर एच एस से हो जाएगा, ये देखिए, हाँ, बी इज इक्वल टू ई हो गया। तो अब देखिए, जब इसके दो एंगल बराबर हैं तो तीसरा भी क्या हो जाएगा, इक्वल होगा, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों का सम कितना होता है, 180। तो ये वाला 1 एंगल इसके 1 के बराबर है, 2 इसके 2 के बराबर है, तो ये वाला जो एंगल होगा कौन सा, बी ए एल इज इक्वल टू ई डी एम के बराबर होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया भाई, ये हो गया अपना ट्रायंगल ए एल बी सिमिलर टू ट्रायंगल डी एम ई के, डी एम ई के क्या हो गया, सिमिलर हो गया। तो कंसेक्वेंटली अपना आ जाएगा क्या, देखिए, ए एल बाई डी एम, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होगा, इजिकल टू किसके हो जाएगा भाई, ए बी की करस्पॉन्डिंग साइड कौन सी होगी, बी ई करस्पॉन्डिंग साइड होगा, है ना, बी के होगा। बट हमने प्रूफ क्या, हमारा क्या है बोलो, तो शुरू में लिया था हमने, शुरू में जो लिया था ए बी बाई डी इज इक्वल टू ए बी बाई डी इज इक्वल टू बी सी बाई ई एफ के था, बी सी बाई ई एफ के था। ये हमने फर्स्ट से लिया था, किससे लिया था, फर्स्ट से लिया था, यानी ये वाला, इस वाले से, ये हमारा, ये वाला जो हमारा है इसमें से। तो देयरफॉर ए एल बाई डी एम इज इक्वल टू, ए एल बाई डी एम किसके बराबर है, ए बी बाई बी ई के, और ए बी बाई बी ई किसके बराबर है, ए बी बाई डी, हाँ। तो अब आ गया ए एल बाई डी एम इजिकल टू हो जाएगा हमारा ए एल बाई डी एम इजिकल टू हो जाएगा बी सी बाई ई एफ के, क्योंकि देखिए ये जो है ए एल बाई डी एम कौन सा था, ये ए एल बाई डी एम इजिकल टू ए बी बाई, ये बी गलत लिख दिया था मैंने, ये एक्चुअली डी होगा, इसीलिए दिक्कत जा रही थी, डी ई, ये है ना भाई, ये वाली साइड इसके करस्पॉन्डिंग ये वाली साइड और इसके करस्पॉन्डिंग ये साइड, दोनों का रेशियो लिए हमने। तो ये जो था हमारा ए बी बाई डी, और ये किसके बराबर हो गया, तो ए एल बाई ए एम किसके बराबर है, ए बी बाई डी, और ए बी बाई डी किसके बराबर है, बी सी बाई ई एफ के। तो यानी ए एल बाई डी एम इजिकल टू बी सी बाई ई एफ के हो जाएगा, ये बी सी बाई ई एफ के हो जाएगा। तो देयरफॉर
अब हम यहाँ लिख देते हैं भाई, तो एरिया ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ट्रायंगल डी ई एफ, एरिया ट्रायंगल डी ई एफ। तो इसके लिए हमने प्रूव किया था पहला वाला हमारा कहाँ क्या आया था, ये देखिए यहाँ से आया था ये वाला। तो यहाँ पे हम ए एल बाई डी एम की वैल्यू लिखेंगे और ए एल बाई डी एम किसके बराबर आया है, यहाँ से देखिए ये, हाँ यहाँ से आएगा ए एल बाई डी एम, और यहाँ पे हमने लिया है ए एल बाई डी एम किसके बराबर है, किसके इक्वल है ये, ए एल बाई डी एम किसके इक्वल हो गया है, बी सी बाई ई एफ के। तो ये आ जाएगा बी सी बाई ई एफ इंटू ए एल बाई डी एम, और ए एल बाई डी एम किसके बराबर है, बी सी बाई ई एफ के। तो ये भी आ जाएगा बी सी बाई ई एफ के। तो ये हो जाएगा बी सी स्क्वायर बाई ई एफ स्क्वायर। तो यहाँ पे मैं पुट कर दे रहा हूँ, यहाँ पुट कर दे रहा हूँ भाई। ये क्या आ गया हमारा, हाँ तो ये क्या था हमारा, ये हमारा था, बोलिए बी सी बाई किसके बराबर हुआ था, ई एफ के इंटू ये आ गया अपना ए एल बाई डी एम, और ए एल बाई डी एम किसके बराबर आ गया, बी सी बाई ई एफ के। तो बी सी बाई ई एफ, यहाँ पे मैंने वैल्यू डाली है। तो ये इजिकल टू हो जाएगा बी सी स्क्वायर बाई ई एफ इंटू ई एफ इजिकल टू ई एफ का स्क्वायर। सिमिलरली अब हम प्रूव कर सकते हैं कि एरिया ट्रायंगल ए बी सी अपान एरिया ट्रायंगल कौन सा आ गया आपका, डी ई एफ माने पहले जैसे अपने दोनों के इस साइड के लिए थे ना, अब अपन दोनों इस साइड का लेंगे। तो सिमिलरली अपन इसको लिख सकते हैं, फिर से प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो बराबर होगा ये आ जाएगा आपका ए बी स्क्वायर बाई डी ई स्क्वायर के, माने ए बी स्क्वायर बाई डी ई स्क्वायर के हो जाएगा। और इजिकल टू तीसरे नंबर में आ जाएगा हमारा ये वाला, और ये इसके बराबर हो जाएगा ए सी स्क्वायर बाई डी एफ स्क्वायर के। तो देयरफॉर हमारा क्या हो गया, देयरफॉर हो गया एरिया ट्रायंगल ए बी सी अपान एरिया ट्रायंगल डी ई एफ इजिकल टू क्या आ जाएगा भाई, ए बी स्क्वायर बाई डी स्क्वायर इजिकल टू ए सी स्क्वायर बाई डी स्क्वायर इजिकल टू बी सी स्क्वायर बाई ई एफ स्क्वायर, हैंस प्रूव्ड। तो ये प्रूव्ड हो गया कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर थे, तो इनका जो रेशियो होता है वो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, स्क्वायर के बराबर होता है। और एक बार और आपको बतला देता हूँ, ये जो आपने पहले एरिया लिया था, एरिया ए बी सी, और ये जो आपने लगाया था, तो यहाँ क्या आ गया था हमारा ए एल बाई डी एम आएगा। फिर उसके बाद ये दोनों इस साइड ट्रायंगल लेंगे हम, तो यहाँ हमारा आ जाएगा ए एल बाई डी एम किसके बराबर हो जाएगा, ए बी बाई डी के। तो उसकी जगह हम बी सी बाई ई एफ लिखेंगे, क्योंकि ये बी सी बाई ई एफ के बराबर है, तो ये स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। दैट्स ऑल।